नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 20th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप मतलब पहला स्टेप, द बीजेपी का साउदर्न पुश वॉज एविडेंट। वॉज यहाँ पे वी टू की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि ये मेन वर्ब है। जब बी का सेकेंड फॉर्म आता है तो वॉज या वर अटैच करते हैं। उसके अलावा बीन इसकी फोर्थ थर्ड फॉर्म होती है, बीइंग फोर्थ फॉर्म है और इज होता है V5। इसको याद रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी है वॉज और मेन वर्ब भी है। जैसे नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़े तो मेन वर्ब है, बगल में कोई मेन वर्ब आए तब वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे वर्ब V2 है, यानी वॉज V2 है। एविडेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में कोई चीजें एविडेंट हो यानी डिस्टिंक्ट है। एविडेंट के लिए वर्ड आएगा डिस्टिंक्ट। जैसे इसके लिए वर्ड आएगा एक्सप्लिसिट, मतलब स्पष्ट कह सकते हैं। द बीजेपी साउदर्न पुश वॉज एविडेंट, डिस्टिंक्ट है मतलब स्पष्ट है। इन रनअप, रनअप मतलब कलेक्ट करना या गैदर करने को बोलते हैं। टू फर्स्ट फेज, ये पहले फेज यानी चुनाव का जो पहला फेज हुआ है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और यहाँ से स्टोरी है अराउंड। अराउंड का मतलब होगा जैसे ये एडवर्ब है, जैसे आसपास या उसके इर्द गिर्द। 62.3% यानी प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी यानी पहले का सेंस होता है ऑफ 16.63 करोड़ वोटर्स टर्न अप, इस सेकेंड फॉर्म में है। टर्न अप मतलब होता है, टर्न अप का मतलब होगा जैसे कहीं पे अराइव होना, गैदर करना, लोकेटेड होना, मतलब वोटर्स पहुंचे ये सेंस है। अराइव होने के सेंस में आएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ ये चीज। टर्न अप मतलब होगा अराइव होना, एक फ्रेजल वर्ब है। इसका एक्चुअल मतलब होता है अराइव होना। अराउंड 62.3% प्रिलिमिनरी ऑफ 16.3663 वोटर्स टर्न अप, मतलब ये पहुंचे, अराइव हुए एट पोलिंग बूथ्स, जो पोलिंग बूथ्स है वहां पे क्रॉस। एक क्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर में, ये प्रेपोजिशन है। 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन फ्राइडे, किसी भी डेट से पहले ऑन अटैच करते हैं। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शन, पहले फेज ऑफ इलेक्शन में, टू फॉर्म द 18th लोकसभा, 18 लोकसभा फॉर्म करने के लिए। इसमें अराउंड हो गया एडवर्ब, इतने करोड़ वोटर सब्जेक्ट है, टर्न ऑफ V2 फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए तो सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। कहाँ पहुंचे? एट पोलिंग बूथ्स। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर। 21 स्टेट्स में चुनाव हुए एंड यूनियन टेरिटोरीज, स्टेट्स में चुनाव मतलब कहीं पे इस स्टेट में भी कुछ जगहों पे हुआ, वहां भी हुआ, सारे स्टेट्स को कवर करने की बात नहीं है। ऑन फ्राइडे, अक्रॉस का दो सेंस होता है, आर पार या इस छोर से उस छोर तक। टू फॉर्म द 18th लोकसभा, 18 लोकसभा को फॉर्म फॉर्म करने के लिए मतलब निर्माण करने के लिए। अक्रॉस 102 लोकसभा सीट्स, इतने सीट्स पे हुए चुनाव। 16.25 कैंडिडेट्स वर इन द फ्रे। फ्रे मतलब फाइट में होता है या चुनावी मैदान में। फ्रे का मतलब है फाइट, ये फ्रे है FRAY, इसको याद रखेंगे। फ्रे मतलब होता है फाइट या चुनावी मैदान में।
लड़ाई में कह सकते हैं। FIGHT, फाइट। पीपल ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, अक्रॉस मतलब पूरे जो लोकसभा सीट्स हैं उसमें से 102 लोकसभा सीट पे चुनाव हुए ऑन 1625, 1625 कैंडिडेट्स वर इन द फ्रे। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, वर यहाँ V2 है। चुनावी लड़ाई में मैदान में थे। पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ऑल्सो वोटेड, मतलब पीपल ऑफ लोग कहाँ के वोट किए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लोगों ने भी ऑल्सो भी वोट किया। एडवर्ब है, वोटेड यहाँ पे V2 फॉर्म में है। टू इलेक्ट न्यू असेंबलीज, न्यू असेंबली को इलेक्ट करने के लिए। रिपोर्ट्स ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है उसकी रिपोर्ट है, ऑफ वायलेंस मतलब हिंसा का, एंड डिसरप्शन अपार्ट, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल। ये चीजें कितनी पीसफुल रही, मतलब बड़े पैमाने पे पीसफुल रही, ये लार्जली यहाँ पे एडवर्ब है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब रिपोर्ट क्या है, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स का, जो घटनाएं हैं ऑफ वायलेंस, हिंसा की घटना, एंड डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब होता है डिस्टरबेंस को बोलते हैं। डिसरप्शन मतलब बोल सकते हैं डिस्टरबेंस। अपार्ट, पोलिंग वॉज लार्जली पीसफुल, ये काफी पीसफुल रहा। वॉज यहाँ भी V2 है क्योंकि आगे लार्जली एडवर्ब है, पीसफुल एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में FUL लगा हो, OSE लगा हो, IVE लगा हो, एबल लगा हो, फुल लगा हो, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं, FUL। इन वन ऑफ द टू सीट्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। इन स्ट्राइप टर्न मणिपुर, मणिपुर में दो सीट्स पे, जो स्ट्राइप टर्न मतलब होता है, स्ट्राइप मतलब विवादित बोल सकते हैं, झगड़ा, कन्फ्लिक्ट वाला। स्ट्राइप मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद वाला सेक्टर को बोलते हैं। मणिपुर एटलीस्ट और 72%, 72.32% टर्न आउट वॉज रिकॉर्डेड। टर्न आउट का मतलब है वहां पे उपस्थिति का सेंस हो जाता है, क्राउड या गैदरिंग को बोलते हैं। वॉज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। अमिड रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, उसी बीच में, अमिड मतलब होता है उसी बीच में। ऑल 39 लोकसभा सीट्स इन तमिलनाडु वेंट टू द पोल्स इन द फर्स्ट फेज। इतने वहां पे फर्स्ट चुनाव फेज के चुनाव में इतने लोग, वहां इतने लोकसभा सीट्स के लिए चुनाव, वहां पे चुनाव हुए। ऑफ द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन उसमें, प्रिसीडेड बाय मोस्ट एम्बिगियस, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, मोस्ट एम्बिशियस पुश, एक तरह से महत्वाकांक्षी पुश पुश है, बाय द भारतीय भारतीय जनता पार्टी टू मेक अ पॉलिटिकल एंट्री। वहां तो साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीटें नहीं थी इससे पहले, तो इस बार क्या है, एक तरह से एम्बिशियस पुश होगा बाय भारतीय जनता पार्टी BJP टू मेक अ पॉलिटिकल एंट्री, ताकि उधर एक पॉलिटिकल एंट्री हो जाए। एंट्री नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल लगा हुआ है। एम्बिशियस मतलब होता है कोई चीज डिटरमाइंड होता है, एस्पायरिंग होता है, उसको बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द बीजेपी होप्स, बीजेपी पार्टी उम्मीद करती है, टू फाइंड अ फुट होल्ड। फुट होल्ड मतलब पैर जमाना बोलते हैं, पैर जमाने को बोलते हैं, कहीं पे स्टैंड करना। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, where the Dravidian parties are faced with challenges of various types। वेरियस के साथ प्लूरल आएगा, वेरियस एडजेक्टिव है, जहाँ पे पार्टी फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस। यहाँ पे बात कही जा रही है द करिज्मेटिक लीडर्स। करिज्मेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, लीडर्स नाउन है।
करिज्मेटिक मतलब बोल सकते हैं कंपेलिंग चार्म। करिज्मेटिक का मतलब हो सकता है जैसे चार्मिंग, फैसिनेटिंग। करिज्मेटिक मतलब चार्मिंग या फैसिनेटिंग होता है। ऊपर मैं लिख देता हूँ करिज्मेटिक मतलब होगा चार्मिंग, चार्मिंग या फैसिनेटिंग, काफी अट्रैक्टिव। ये बात कही जा रही है। फुल ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या है, मुनिंत्रा कजगम एंड द द्रविड़ मुनिंत्रा कजगम, जयललिता एंड एम करुणानिधि रिस्पेक्टिवली पास्ट अवे। ये लोग तो गुजर चुके इन द लास्ट डिकेड, पिछले डिकेड में। एंड द बीजेपी हैज फाउंड अ स्ट्रिंडेंट लीडर, बीजेपी ने पाया है स्ट्रिंडेंट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एग्जेक्टिव की तरह वर्क करेगा। स्ट्रिंडेंट का मतलब होगा जैसे कोई चीज हार्श या रफ बोल सकते हैं। हार्श होता है या रफ बोलेंगे, लीडर इन के अन्नामलई, और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, ये बात कही जा रही है। मतलब यहाँ पे ये लोग तो गुजर चुके हैं। एंड बीजेपी हैज फाउंड अ स्ट्रिंडेंट लीडर मतलब हार्श, काफी कठोर लीडर, इन के अन्ना मलई, और फॉर्मर पुलिस ऑफिसर। ये कहाँ क्या है, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, बस सिंपल तरीके से समझना है। द डीएम की पार्टी का नाम है कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स होल्ड ओवर द लीडर्स ऑफ स्टेट, मतलब पार्टी हमेशा जारी रही मेंटेन करने के लिए इट्स होल्ड ओवर द लेवर्स ऑफ स्टेट, उस चीज पे। एंड सोशल पावर इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सोशल पावर पे सब ने कंटिन्यूज किया मेंटेन करने के लिए। बट द बीजेपी इज इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इन redefining the political character of the state। पर बीजेपी इज इन्वेस्टेड मतलब बीजेपी को इन्वेस्ट किया जाता है वहां पे, किस चीज को करने के लिए, रीडिफाइनिंग करने के लिए। रिडिफाइनिंग का मतलब होता है रीथिंक करने के लिए, फिर से रीनेम करने के लिए। द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ ए स्टेट मतलब बनाने का सेंस है। द बीजेपी स्टेट फोकस हैज बोथ आइडियोलॉजिकल है एंड टैक्टिकल स्ट्रैंड्स भी है। आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कोई चीज, आइडियोलॉजिकल का ये सेंस होता है जैसे विचारधारा की बात करते हैं, वैचारिक या विचारधारा का, या फिर टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है जैसे कोई चीज कह सकते हैं सामरिक के सेंस में आएगा, या फिर यहाँ पे इसका सिनोनिम हो सकता है। टैक्टिकल मतलब कोई चीज कैलकुलेटेड होता है या प्लान्ड होता है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड या प्लान्ड। कोई चीज पहले से प्लान्ड है उसको बोलेंगे। स्ट्रैंड्स ये नाउन की तरह वर्क करेगा। मतलब किस्में का सेंस, स्ट्रैंड्स का सेंस हो जाता है जैसे कोई चीज, अलग अलग किस्म की चीजों को बोलते हैं। स्ट्रैंड्स का एक्शन मतलब होगा एक बीज कह सकते हैं, शोर हो सकता है। मतलब बात कही जा रही है द बीजेपी स्टेट फोकस हैज बोथ, दोनों चीजें आइडियोलॉजिकल भी है और टैक्टिकल भी है, प्लान भी है। स्ट्रैंड्स एक तरह से किनारा है। द पार्टी राइटली सीज, पार्टी ने, राइटली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। राइटली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब आप कह सकते हैं जैसे ठीक तरीके से उसको बोलेंगे। द पार्टी राइटली सीज दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस टू इट्स पॉलिटिक्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस है, जो पॉलिटिक्स में रेसिस्टेंस, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज हॉस्टिलिटी या एवर्जन,
किसी चीज के प्रति डिसलाइक होता है उसको बोलते हैं, रुकावट के सेंस में आएगा। एवर्जन अपोजिशन के सेंस में आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेसिस्टेंट है टू इट्स पॉलिटिक्स में, आउटसाइड ऑफ द स्पेयर्स स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट पार्टी, जो पार्टी लेफ्ट पार्टी मतलब जो पार्टी छूट गई हैं उसकी बात है। इस फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से, वेयर द रीजनल पार्टीज हैव, जहां पे रीजनल पार्टी हैव। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव द सोशल मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, इनके पास ये सारी चीजें हैं दैट मेक देम फॉर्मेडेबल, जो कि काफी फॉर्मेडेबल बनाता है। फॉर्मेडेबल एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब होगा कोई चीज इंटिमिडेटिंग बनाता है, टेरिफाइंग बनाता है। इसको याद रखेंगे आप। मतलब कोई चीज कह सकते हैं काफी विकट, भयंकर के सेंस में आता है। टैक्टिकली it verb है, द बीजेपी नीड्स टू पिक सम सीट्स, बीजेपी की जरूरत है कुछ सीट्स पिक करने के लिए। जैसे बोल सकते हैं चतुराई से, बोल सकते हैं टैक्टिकली मतलब चतुराई से। it verb है, द बीजेपी नीड्स टू पिक सम सीट्स इन न्यूअर रीजन्स, नए इलाके में। कंसिडरिंग दैट इट हैज पीक्ड, मतलब ये ऊंचाई की बात हो रही है। इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द हिंदी बेल्ट, इसमें ये पार्टी काफी पीक पे है हिंदी बेल्ट में। कैन ग्रो, बढ़ सकती है, और नो फर्दर, कैन ग्रो नो फर्दर। रिपोर्ट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश that went to the polls on Friday suggest the ruling BJP faced headwinds। इन्होंने क्या फेस किया है? रूलिंग मतलब जो पार्टी सरकार में, उसको रूलिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनकम्बेंट। हेडविंड्स का मतलब क्या होता है? विपरीत परिस्थितियां हैं इनकी, मतलब जो चीजें विपरीत में जा रही हैं, ऐसा बात कही जा रही है। मतलब डेटा रिपोर्ट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, दैट वेंट टू द पोल्स ऑन फ्राइडे सजेस्ट द रूलिंग बीजेपी फेस्ड हीट हेडविंड्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। हेडविंड्स मतलब विपरीत परिस्थितियों में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडविंड्स मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे। इन द इवेंट्स ऑफ losses here, the party hopes that any gains in peninsular India, जो भी पेनिसुलर इंडिया में कोई फायदे होते हैं। जैसे पेनिसुलर का मतलब हो सकता है उपद्वीप, जहाँ पे प्रायद्वीपों से संबंधित के बोलते हैं। could at least partially compensate for these, इसके लिए partially compensate होगा। मीनवाइल, उसी दौरान, रीजनल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री, जो भी देश में रीजनल पार्टीज आर ट्राइंग टू होल्ड देयर ग्राउंड, वो चाह रहे हैं कि अपने आप को बनाए रखे, जमीन पे पकड़, इन द फेस ऑफ द बीजेपी स्टेंडेंसी, बट विदाउट ऑफरिंग एनी न्यू इमेजिनेशन, बिना ऑफर करे हुए कोई भी न्यू इमेजिनेशन, एज द कैंपेन हैज शोन सो फार, जो भी कैंपेन हुए हैं अभी तक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सो फार का यूज करते हैं। द बीजेपी वर्क्स ऑन द प्लॉजिबल प्रेमिस, बीजेपी पार्टी वर्क करती है प्लॉजिबल प्रेमिस पे। प्लॉजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज क्रेडिबल है, रिजनेबल है। जैसे प्लॉजिबल मतलब बोल सकते हैं क्रेडिबल या रिजनेबल, इसके लिए वर्ड आएगा रिजनेबल। कोई चीज तर्क की बात है, उसकी बात हो रही है। और प्रेमिस, ये वर्ड मिला।
मतलब कोई चीज किसी बेसिक पे ग्राउंड पे बोलते हैं, प्रेमिस मतलब ग्राउंड होता है। इसका मतलब कोई बेसिस या ग्राउंड को बोलते हैं। दैट पॉपुलर रेसिस्टेंस टू द नेशनली डोमिनेंट पार्टीज, जो भी नेशनली डोमिनेंट पार्टीज हैं में हैव वीकेंड ओवर टाइम इन तमिलनाडु। बहुत सारी ये तमिलनाडु में मतलब टाइम टू टाइम क्या वीकेंड कमजोर पड़ गई हैं। तमिलनाडु में स्टेट वहाँ की जो पार्टीज है वो काफी वर्चस्व में रही हमेशा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं लिए चलता हूँ आपको आगे वाली स्लाइड पे। द एक्सटेंट ऑफ द बीजेपी एडवांसेस। एक्सटेंड का मतलब होता है कहीं पे फैलने के सेंस में आता है। एक्सटेंड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। एक्सटेंड का मतलब होता है एरिया या साइज को बोलते हैं। जो बीजेपी का एरिया और साइज है उसको बोलेंगे। वैसे याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन आए उससे ठीक पहले, या वर्ब आए उससे ठीक पहले एक वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, ये नाउन हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ बीजेपी एडवांसेस विल बी नोन, ये जाना जाएगा ओनली व्हेन वोट्स आर काउंटेड, जब वोट काउंट किए जाते हैं। बट कैंपेनिंग इन द फर्स्ट फेज हैज गिवन आउट इनफ सिग्नल्स, कैंपेनिंग में बहुत सारे सिग्नल्स मिले हैं अबाउट द सीरियसनेस ऑफ इट्स साउदर्न प्रोजेक्ट। इस साउदर्न प्रोजेक्ट में पार्टी काफी सीरियसनेस दिखाई गई है इस पार्टी के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी स्टोरी को पढ़ने की आदत डालेंगे। इफ यू डू सो, योर इंग्लिश will be very, you can say, fantastic. So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.